हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। भारत के विश्व प्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके द्वारा आखिरी पुस्तक उनकी बुद्धा एंड इज धम्मा वो अंग्रेजी में लिखी थी, उसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर भदंत आनंद कौशलन, एक विद्वान बौद्ध भिक्षु ने। उस किताब को मैं वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यूं तो भगवान बुद्ध पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। एक BK मोदी ने भी बनाए 55 एपिसोड बुद्ध कथा, सिद्धार्थ कथा। अब वो हर आदमी के बस की नहीं है सारे वो देखना। फिल्में भी बहुत आती हैं, लेकिन मैं बुद्धा एंड इज धम्मा, जिसका हिंदी अनुवाद है, उसको वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तपश्चर्या का त्याग। यानी इतनी तपस्या की उन्होंने, सूख के कांटा हो गए। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ के को जा लगता। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नज़दीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण ही हुआ था। तो तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और आत्म पीड़न बड़े ही उग्र रूप का था। इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। वह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिल डोल तक न सकता था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था, और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया था। उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है, और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं, दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है? सोच रहे हैं सिद्धार्थ गौतम। मैंने जो प्रयास किया है, मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। मैं पूछता हूं, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये सोच रहा है सिद्धार्थ गौतम। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त धारा ही प्राप्य है, कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। इस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक न्योग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मान रखी थी, और यदि वह उसे पुत्र लाभ हो तो प्रति वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि इसकी इच्छा पूर्ण हुई थी,
इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थली की तैयारी करने के लिए भेजा था। गौतम को नेग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पत्र लिया और सुपितठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके आगे दूसरी वीडियो में रखेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।